प्यारे दोस्तों, जो हम पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं वो हिस्ट्री को ले रहे हैं। और हिस्ट्री को जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, और जहाँ से संभावना बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, वहाँ का हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चंस बना करके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद मेडुअल पे आएंगे, मध्यकालीन भारत, और फिर उसके बाद हम आधुनिक भारत पे आ जाएंगे। कोशिश रहेगी कि 5 से 6 दिनों के अंदर प्राचीन भारत को ख़त्म कर दिया जाए और मेन टॉपिक पढ़ लिया जाए। और ये गारंटी है, आप लोग देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न रहेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी से हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, सारे क्वेश्चन को समाहित करने की कोशिश की जाएगी थ्योरी प्लस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम अपने भारत देश के नामकरण के बारे में जानते हैं कि उसका नामकरण किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले देखिए, जो चीनियों ने कहा, सबसे पहले उन्होंने नाम दिया तिएनचू। क्या नाम दिया? तिएनचू। ठीक है। या कुछ जगह किताबों में चुआंतू भी मिलता है। तो तिएनचू या चुआंतू दोनों में से कोई भी आए, तो चीनियों ने प्राचीन भारत में भारत देश को इस नाम से जाना जाता था, तिएनचू या चुआंतू। ठीक है। अच्छा, जब हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया, तो वेनसांग के आने के बाद तब से चीनियों ने भारत देश का जो नाम है वो क्या रखा? यिंतू। ध्यान दीजिएगा, यिंतू। बहुत से लोग कहेंगे कि भारत देश का प्राचीन नाम जो चीनियों के द्वारा लिया जाता था वो यिंतू था। यिंतू तो था, नो डाउट, लेकिन कब था? जब वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने, उसके धर्म प्रचार प्रसार के लिए, और बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे उनके जीवन के बारे में, उनसे रिलेटेड प्लेसेस के बारे में जानने के लिए उत्सुकतावश वो आया। तो उसके बाद जब वो वापस गया तो उसने, मतलब कि या यूं कहें उस टाइम पीरियड के बाद भारत देश का नाम चीनियों ने यिंतू बोला। उसे क्या कहा? यिंतू। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आता है इंडिया, जो कि आज भी चल रहा है, इंडिया। तो इंडिया जो है इसका नामकरण हखमनी ईरानियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हखमनी ईरानियों द्वारा इसे इंडिया कहा गया। या यहीं आपसे प्रश्न बनता है कि यूनानियों ने भी इसे क्या कहा? इंडिया कहा। ध्यान दीजिएगा, तो इंडिया का नामकरण, जो हमारे भारत देश का नाम है इंडिया, तो हखमनी ईरानियों, ध्यान दीजिएगा, हखमनी ईरानियों या फिर यूनानियों द्वारा इंडिया इसे कहा गया। ठीक है। अब आते हैं सप्त सैंधव। इसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है भारत देश को। तो उसको जरा हम चेक करते हैं। तो सप्त सैंधव प्रदेश किसने कहा? तो एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है पारसियों का, जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता। ठीक है। जिंद अवेस्ता में भारत देश का जो नामकरण है, ये प्राचीन पुस्तक है, इनका पवित्र ग्रंथ है, किसका? पारसियों का, जिसमें भारत देश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि सिंध नदी की उस समय सरस्वती नदियों आदि को लेकर के सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का प्रदेश था, और इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा। अच्छा, अब यहीं पे हम ईरानियों पे आ जाएंगे पुनः। ईरानी लोग जो होते हैं ये स को ह कहते हैं। क्या कहते हैं? स को ह। इसकी वजह से सप्त सैंधव अगर कभी कभी ऐसे आ जाए, हप्त हिंदू, हप्त हिंदू, तो हप्त हिंदू किसने कहा? सप्त सैंधव के नाम से इसी का बिगड़ा हुआ रूप है हप्त हिंदू। तो हप्त हिंदू ईरानियों ने कहा। ठीक है। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख प्यारे दोस्तों, एक पुस्तक है मेहरे यास्त। ध्यान दीजिएगा, मेहरे यास्त। और एक पुस्तक और है जिसका नाम है यासना। ठीक है। या तो मेहरे यास्त की बात किया जाए या फिर यासना की बात किया जाए, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि यासना हो या मेहरे यास्त हो, वहाँ पे हप्त हिंदू कहा गया भारत देश को। ठीक है। सप्त सैंधव किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहीं पे आ जाते हैं कि मेहरे यास्त, कभी प्रश्न बन सकता है कि मेहरे यास्त में भारत देश को
ईरानियों द्वारा क्या कहा गया। ठीक है, तो मेरे यास्ते एक ईरानियों द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जिसमें हमारे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से विख्यात भारत देश को हप्त हिंदू कहा गया। ठीक है, इसी तरीके से यहीं पे बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कि इंडस किसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इंडस जो है सिंधु नदी का नाम भी है, और इंडस कहा किसने, तो लैटिन में इस देश को इंडस कहा गया। ठीक है, और यूनानियों द्वारा इंडस को ही क्या कहा गया, सिंधु नदी का नाम इंडस रखा गया, और उन्होंने इंडस नदी के नाम पे इंडिया रखा, लेकिन लैटिन भाषा में इस क्षेत्र विशेष का नाम इंडस रखा गया, हमारे भारत देश का। ठीक है, अच्छा, फारसी भाषा में हिंदू कहा गया, हिंदू देश। ठीक है, फारसी में हिंदू देश कहा गया। उसके बाद यूनानी में हमारे देश का नाम इंडोस कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब शब्द याद रखें। ठीक है, इंडोस या हिंदू देश, ये हो गया। अच्छा, आर्यों द्वारा क्या कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त किसने नाम दिया भारत देश को, तो आर्यों द्वारा बोला गया इसे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पता चलेगी कि अगर हम बात करते हैं कि होड्डू किसने कहा, ठीक है, तो होड्डू की जब बात आएगी, है ना, तो देखिएगा, होड्डू, होड्डू, तो होड्डू किसने कहा, हिब्रू भाषा में इसे, हमारे भारत देश को हिब्रू भाषा में क्या कहा गया, होड्डू। ठीक है, तो ये नामकरण था हमारे भारत देश का, जिसके विभिन्न क्षेत्र विशेष में क्या क्या हमारे भारत देश को किस नाम से जाना गया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मुख्यतः याद रखिएगा, इंडिया जो है यूनानियों द्वारा, हिंदू देश या हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदू देश या हिंदुस्तान, ये फारसियों और ईरानियों द्वारा। ठीक है, और उसके बाद सप्त सैंधव भी पूछा जाता है कभी कभी, तो सप्त सैंधव किसने कहा, ये जिंद अवेस्ता में मिलता है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, और ये पारसियों के पवित्र ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, बाकी सब जानकारी बस है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक और कि यिंतु और चुआंतु, यिंतु भी भारत देश का नाम है जो चीनियों द्वारा दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।